प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत भाषा के नर्मदा पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। प्रश्न क्रमांक का है, अस्माकं देश प्रदेशस्य जीवनदायिनी का, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है? उत्तर होगा नर्मदा। खा प्रश्न है, नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति, नर्मदा किस स्थान से निकलती है? उत्तर होगा अमरकंटक पर्वतात्, अर्थात अमरकंटक पर्वत से। गा प्रश्न है, कस्यः नाम रेवा, किसका नाम रेवा है? उत्तर होगा नर्मदायाः, अर्थात नर्मदा का। गा प्रश्न है, अमरकंटक स्थानम, अमरकंटकम स्थानम कस्मिन् मंडले अस्ति, अमरकंटक स्थान किस जिले में है? उत्तर होगा अनूपपुर मंडले, अनूपपुर जिले में। ड़ा प्रश्न है, नर्मदा कस्मिन् सागरे मिलति, नर्मदा किस सागर में मिलती है? उत्तर होगा अरब सागरे, अर्थात अरब सागर में। चा प्रश्न है, मंडन मिश्रा कस्मिन् नगरे वसति स्म, मंडन मिश्र किस नगर में रहते थे? उत्तर होगा मंडलेश्वर नगरे, अर्थात मंडलेश्वर नगर में। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का प्रश्न है, धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति, धुआंधार जलप्रपात अर्थात झरना कहाँ है? उत्तर होगा धूमधार जलप्रपातः भेड़ाघाट नाम के स्थाने अस्ति, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक ख, सेठानी घाट स्थानम कस्मिन् नगरे अस्ति, सेठानी घाट स्थान किस नगर में है? उत्तर होगा सेठानी घाट स्थानम होशंगाबाद नगरे अस्ति, सेठानी घाट स्थान होशंगाबाद नगर में है। प्रश्न क्रमांक ग, ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम, ओंकारेश्वर नगर में किस नाम का ज्योतिर्लिंग है? उत्तर होगा ओंकारेश्वर नगरे ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, ओंकारेश्वर नगर में ममलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। प्रश्न क्रमांक घ, सरदार सरोवर बंधा कस्याम नद्याम अस्ति, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? उत्तर होगा सरदार सरोवर बंधा नर्मदा नद्याम अस्ति, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। प्रश्न क्रमांक ड़, बंधे के लाभः, बांधों से क्या लाभ हैं? उत्तर होगा बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटक स्थलम निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा। बांधों से विद्युत का उत्पादन, भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभयारण्य का निर्माण, पर्यटक स्थलों का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्द से रिक्त स्थान को पूर्ण करो। का है, नर्मदायाः अपरम नाम? उत्तर होगा मेकलसुता अस्ति, नर्मदाया अपरम नाम मेकलसुता अस्ति। खा है, नर्मदा नदी
उत्तर होगा मध्य प्रदेशस्य जीवनदायिनी कथ्यते। नर्मदा नदी मध्य प्रदेशस्य जीवनदायिनी कथ्यते। गा है ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम। उत्तर होगा ओंकारेश्वर नगरे अस्ति। वाक्य बनेगा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगम ओंकारेश्वर नगरे अस्ति। घा है आद्य शंकराचार्यस्य गुरु नाम। उत्तर होगा गोविंद पादाचार्य। पूर्ण वाक्य बनेगा आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः नाम गोविंद पादाचार्यः अस्ति। ड़ा है बर्गीबंदा नर्मदायाम अस्ति। वाक्य बनेगा बर्गीबंदा नर्मदायाम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 4 उचितम योज्यत। उचित को मिलाओ। का है महाराजपुरम। उत्तर होगा तीसरा मंडला नगरम। खा है नर्मदायाः विलयः। उत्तर होगा पांचवा अरब सागरे गोविंद पादाचार्यस्य आश्रमा। उत्तर होगा दूसरा ओंकारेश्वर नगरे। घा है जावालीपुरम। उत्तर होगा जबलपुर नगरम। ड़ा है धूमधार जलप्रपाता। उत्तर होगा भेड़ाघाट स्थाने। एक बार फिर से देख लें। महाराजपुरम मंडला नगरम नर्मदाया विलयः अरब सागरे गोविंद पादाचार्यस्य आश्रम ओंकारेश्वर नगरे जावालीपुरम जबलपुर नगरम धूमधार जलप्रपाता भेड़ाघाट स्थाने। प्रश्न क्रमांक 5 शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात शुद्ध जो वाक्य शुद्ध हैं सही हैं उनके सामने हमें आम अर्थात हाँ लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना अर्थात नहीं लिखना है। का है वाक्य है नर्मदा अमरकंटकात् प्रादुर्भवति। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। यह सही वाक्य है इसलिए उत्तर होगा आम। खा है रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है। यह सही वाक्य है इसलिए इसका उत्तर भी होगा आम। गा है नर्मदायाम सरदार सरोवर बंधा अस्ति। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। यह सही वाक्य है इसलिए इसका उत्तर भी आम होगा। घा है मेघदूते नर्मदाया वर्णनम नास्ति। मेघदूत में नर्मदा का वर्णन नहीं है। तो मेघदूत कालिदास के मेघदूत नामक ग्रंथ में नर्मदा का वर्णन है। यहाँ लिखा हुआ है नर्मदा का वर्णन नहीं है इसलिए ये वाक्य सही नहीं है। उत्तर होगा न। अंतिम और ड़ा नंबर का प्रश्न है पुराणेषु नर्मदाया वर्णनमस्ति। पुराणों में नर्मदा का वर्णन है तो यह सही वाक्य है इसलिए इसका उत्तर होगा आम। एक बार फिर से देख लें। नर्मदा अमरकंटकात् प्रादुर्भवति आम। रेवा नर्मदाया अपरम नाम अस्ति आम। नर्मदायां सरदार सरोवर बंधा अस्ति आम। मेघदूते नर्मदाया वर्णनमस्ति नास्ति न। पुराणेषु नर्मदाया वर्णनमस्ति आम। प्रश्न क्रमांक 6 है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। संधि शब्द दिए हुए हैं गहनारण्येषु अत्र एव अवलोकनार्थम और इत्यादया। यहाँ पर आप लोग दिए हुए अनुसार 3 कॉलम और सारणी बना लें। संधि शब्द संधि विच्छेद संधि नाम का शब्द है गहनारण्येषु। यहाँ संधि विच्छेद करने पर 2 हमें अर्थ शब्द निकलते हैं। गहन धन अरण्येषु
स्वर संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, क्योंकि धन के पहले भी एक ही स्वर आ है और धन के बाद में भी एक स्वर आ है। इसलिए अगर धन के दोनों ओर एक समान स्वर आता है, चाहे वह आ हो, ई हो या ऊ हो, तो वह आपस में जुड़कर एक बड़ा दीर्घ बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। गहन धन अरण्येषु दीर्घ स्वर संधि। अत्रैव, अत्र धन एव, यहाँ पर धन के पहले आ की आवाज़ निकल रही है और धन के बाद ए है, तो यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। अवलोकन धन अर्थम, अवलोकन धन अर्थम, यहाँ पर भी धन के पहले भी आ का उच्चारण हो रहा है और धन के बाद में भी आ लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है छात्रों। घा है इत्यादया, इसमें संधि विच्छेद होगा। इति धन आदया, धन के पहले ई और बाद में भिन्न स्वर आने पर यण संधि होती है, तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। छात्रों आप इसी प्रकार कॉलम बनाकर इनको लिख लें। अगला प्रश्न है, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए समास का विग्रह कीजिए। का शब्द दिया है अभ्यारण्य निर्माणम, खा है देवालया, गा है घंटानादा, घा है भूमि सेचनम। यहाँ हम इस प्रकार सारणी बनाकर कॉलम बना लेंगे। पहला शब्द, पहला कॉलम, पहले कॉलम में समस्त पद, दूसरे में समास विग्रह, तीसरे में समास का नाम। का है अभ्यारण्य निर्माणम, विग्रह करेंगे अभ्यारण्यस्य निर्माणम, अभ्यारण्य का निर्माण। जहाँ द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और पहला शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को निश्चित करता है, वहाँ पर निश्चित ही तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ समास का नाम है तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है देवालया, इसका विग्रह इस प्रकार होगा देवस्य आलया, देवता का घर, देवस्य आलया। देवानाम आलया भी यहाँ विग्रह हो सकता है बहुवचन, तो देवताओं के घर। उत्तर होगा तत्पुरुष समास। घंटा यह नादा, घंटी की आवाज़, घंटा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, घंटा यह नादा बालिका शब्द के समान षष्ठी व्यक्ति, घंटा यह नादा, घंटी की आवाज़। समास का नाम यहाँ भी तत्पुरुष समास। अंतिम भूमि सेचनम, इस भूमि शब्द की षष्ठी विभक्ति है भूमेः, एक वचन भूमेः सेचनम, भूमि की सिंचाई। यहाँ भी